जय श्री राम सीताराम। आज से रामायण की मैं रोज़ 5 चौपाइयाँ पढ़ूंगी और आपके लिए वीडियो भी लाऊंगी साथ में। आज से रामायण शुरू कर रहे हैं बालकांड से। तो आइए भगवान से प्रार्थना कर लेते हैं कि बिना किसी विघ्न बाधा के ये रामायण पूर्ण हो और रोज़ मैं आपके लिए 5 चौपाइयाँ बिना किसी विघ्न बाधा के आपके सामने प्रस्तुत कर सकूं। तो भगवान जी से प्रार्थना कर लेते हैं और उनसे आशीर्वाद ले लेते हैं। बागेश्वर धाम हनुमान जी से प्रार्थना करते हैं कि आइए आप भी रामायण सुनने आइए और कृपा कीजिए कि जो भी गलतियां हों तो क्षमा कीजिएगा और भगवान बिना किसी विघ्न बाधा के मेरी रामायण का पाठ संपूर्ण हो। जय श्री राम सीताराम। श्री गणेशाय नमः। तो शुरू करते हैं बालकांड से। बालकांड के जो प्रथम सोपान बालकांड श्लोक से श्री रामचरितमानस। श्री गणेशाय नमः। श्री जानकी वल्लभो विजयते। श्री रामचरितमानस प्रथम सोपान बालकांड श्लोक। वर्णानामर्थे संधानाम रसानाम छंदसामपि मंगलानाम चाकर्तारो वंदे वाणी विनायको। अक्षरों अर्थ समूहों, रसों छंदों और मंगलों की करने वाली सरस्वती जी और गणेश जी की मैं वंदना करता हूँ। भवानी शंकरो वंदे श्रद्धा विश्वास रूपिणो याभ्यां विना न पश्यन्ति सिद्धाः स्वान्तः स्थमीश्वरम्। श्रद्धा और विश्वास के स्वरूप श्री पार्वती जी और श्री शंकर जी की मैं वंदना करता हूँ, जिनके बिना सिद्धजन अपने अंतःकरण में स्थित ईश्वर को नहीं देख सकते। वंदे बोधमयं नित्यं गुरुं शंकररूपिणं यमाश्रितो हि वक्रोऽपि चंद्रः सर्वत्र वंदते। ज्ञानमय नित्य शंकर रूपी गुरु की मैं वंदना करता हूँ, जिनके आश्रित होने से ही टेढ़ा चंद्रमा भी सर्वत्र वंदित होता है। सीताराम गुणग्राम पुण्यारण्य विहारिणो वंदे विशुद्धि विज्ञानो कवीश्वर कपीश्वरो। श्री सीताराम जी के गुण सीताराम गुणग्राम पुण्यारण्य विहारिणो वंदे विशुद्धि विज्ञानो कवीश्वर कपीश्वरो। श्री सीताराम जी के गुण समूह रूपी पवित्र वन में विहार करने वाले विशुद्ध विज्ञान संपन्न कवीश्वर श्री वाल्मीकि जी और कपीश्वर श्री हनुमान जी की मैं वंदना करता हूँ। उद्भव स्थिति संहार कारिणीं क्लेशारिणीं सर्वशेष करीं सीतां नतोऽहं राम वल्लभाम्। उत्पत्ति स्थिति और संहार करने वाली, क्लेशों की हरने वाली तथा संपूर्ण कल्याणों की करने वाली श्री रामचंद्र जी की प्रियतमा श्री सीता जी को मैं नमस्कार करता हूँ। यन्माया वशवर्ती विश्वमखिलं ब्रह्मादिदेवासुरा यत्सत्त्वादमृषैव भाति शकलं रज्जो यथा हेर्भ्रमः यत्पादपल्लवमेकमेव हि भवाम्मोऽधे स्थिति ऋषावतां वन्देऽहं तं शेषे कारण परं रामाख्यमीशं हरिम्। जिनकी माया के वशीभूत संपूर्ण विश्व ब्रह्मादि देवता और असुर हैं, जिनकी सत्ता से रस्सी में सर्प के भ्रम की भांति यह सारा दृश्य जगत सत्य ही प्रतीत होता है और जिनके केवल चरण ही भव सागर से तरने की इच्छा वालों के लिए एकमात्र नौका है। उन समस्त कारणों से पर सब कारणों के कारण और सबसे श्रेष्ठ राम कहाने वाले भगवान हरि की मैं वंदना करता हूँ। नाना पुराण निगमागम सम्मतं यद रामायणे निगदितं कचिदन्यतोऽपि स्वान्तः सुखाय तुलसी रघुनाथ गाथा भाषा निबंध मतिमज्जुलमातनेति। अनेक पुराण वेद और तंत्र शास्त्र से सम्मत तथा
जो रामायण में वर्णित है और कुछ अन्यत्र से भी उपलब्ध श्री रघुनाथ जी की कथा को तुलसीदास अपने अंतःकरण के सुख के लिए अत्यंत मनोहर भाषा रचना में विस्तृत करता है। सोहा जो सुमिरत सिद्धि होई घन नायक करि बर बदन, करु अनुग्रह सोई बुद्धि राशि शुभ गुण सदन। जिन्हें स्मरण करने से सब कार्य सिद्ध होते हैं, जो गणों के स्वामी और सुंदर हाथी के मुख वाले हैं, वो ही बुद्धि के राशि और शुभ गुणों के धाम गणेश जी मुझ पर कृपा करें। मूक होई वाचाल पंगु चढ़ई गिरिवर गहन, जासु कृपा सो दयाल द्रवहु शकल कलिमल दहन। जिनकी कृपा से गूंगा बहुत सुंदर बोलने वाला हो जाता है और लंगड़ा लूला दुर्गम पहाड़ पर चढ़ जाता है, वे कलयुग के सब पापों को जला डालने वाले दयालु भगवान मुझ पर द्रवित हों, दया करें। नील सरोरुह श्याम तरुण अरुण बारिज नयन, करु सोमम उर्धाम सदा क्षीर सागर शयन। श्री नील कमल के समान श्याम वर्ण है, पूर्ण खिले हुए लाल कमल के समान जिनके नेत्र हैं और जो सदा क्षीर सागर में शयन करते हैं, वे भगवान नारायण मेरे हृदय में निवास करें। कुंदेन्दु समदेह उमा रमन करुणायन, जाहि दीन पर नेह करु कृपा मर्दन मयन। जिनका कुंद के पुष्प और चंद्रमा के समान गौर शरीर है, जो पार्वती के प्रियतम और दया के धाम हैं और जिनका दीनों पर स्नेह है, वे कामदेव का मर्दन करने वाले शंकर जी मुझ पर कृपा करें। बंदऊ गुरु पद कंज कृपा सिंधु नर रूप हरि, महामोहतम पुंज जासु बचन रवि कर निकर। मैं उन गुरु महाराज के चरण कमल की वंदना करता हूँ, जो कृपा के समुद्र और नर रूप में श्री हरि की हैं और श्री हरि ही हैं और जिनके वचन महा मोह रूपी घने अंधकार के नाश करने के लिए सूर्य किरणों के समूह हैं। बंदऊ गुरु पद पदुम परागा रामा, सुरुचि सुबास सरस अनुरागा शिय रामा। अमिय मूरिमय चूरन चारु रामा, शमन शकल भव रुज परिवारु शिय रामा। मैं गुरु महाराज के चरण कमलों की रच की वंदना करता हूँ, जो सुरुचि सुगंध तथा अनुराग रूपी रस से पूर्ण है। वह अमर मूल संजीवनी जड़ी का सुंदर चूर्ण है, जो संपूर्ण भव रोगों के परिवार को नाश करने वाला है। सुकृति संभूतन विमल विभूति कथा राम की होय, मंजुल मंगल मोद प्रसूति कथा राम की होय। जन मन मंजू मुकुर मल हरणी कथा राम की होय, किए तिलक गुण गण वश करनी कथा राम की होय। हनुमत डटे रहो आसन पे जब तक कथा राम की होय। वह रज सुकृति पुण्यवान पुरुष रूपी शिवजी के शरीर पर सुशोभित निर्मल विभूति है और सुंदर कल्याण और आनंद की जननी है। भक्त के मन रूपी सुंदर दर्पण के मैल को दूर करने वाली और तिलक करने से गुणों के समूह को वश में करने वाली है। श्री गुर पद नख मणि गण ज्योति कथा राम की होय, सुमिरत दिव्य दृष्टि ह्यम होती कथा राम की होय। दलन मोहदम तम शोष प्रकाशु कथा राम की होय, बड़े भाग और आवै जासु कथा राम की होय। हनुमत डटे रहो आसन पे जब तक कथा राम की होय। श्री गुरु महाराज के चरण नखों की ज्योति मणियों के प्रकाश के समान है, जिसके स्मरण करते ही हृदय में दिव्य दृष्टि उत्पन्न हो जाती है। वह प्रकाश अज्ञान रूपी अंधकार का नाश करने वाला है। वह जिसके हृदय में आ जाता है उसके बड़े भाग्य हैं। उग्रही बुमल बिलोचन ही के, मिटहि दोष दुख भव रजनी के। सूझहि राम चरित मनि मानिक, गुपुत प्रगट जहाँ जो जेहि खानिक। उसके हृदय में आते ही हृदय के निर्मल नेत्र खुल जाते हैं और संसार रूपी रात्रि के दोष दुख मिट जाते हैं, एवं श्री रामचंद्र रूपी मणि और माणिक्य गुप्त और प्रकट जहाँ जो जिस खान में है सब दिखाई पड़ने लगते हैं। दोहा जथा सुअंजन अंजी द्रग रामा, साधक सिद्धि सुजान सिया रामा।
कौतुक देखत सैल बन रामा, भूतल भूरि निधान सिया रामा। मंजुल भवन अमंगल हारी, द्रवहु सुदशरथ अजर बिहारी। जैसे सिद्ध जन को नेत्रों में लगाकर साधक सिद्ध और सुजान पर्वतों, वनों और पृथ्वी के अंदर कौतुक से ही बहुत सी खाने देखते हैं। गुरुपद रजिप मधु मंजुल अंजन, नयन अमिया द्रग दोष विभंजन। तेहि करि विमल विवेक बिलोचन, बरनउ राम चरित भव मोचन। श्री गुरु महाराज के चरणों की रज कोमल और सुंदर नयनामृत अंजन है, जो नेत्रों के दोषों का नाश करने वाला है। उस अंजन से विवेक रूपी नेत्रों को निर्मल करके मैं संसार रूपी बंधन से छुड़ाने वाले श्री राम चरित्र का वर्णन करता हूँ। बंदऊ प्रथम महेश्वर चरना, मोह जनित संशय शब हरना। सुजन समाज सकल गुण खानी, करूं प्रणाम सप्रेम शुभानी। पहले पृथ्वी के देवता ब्राह्मणों के चरणों की वंदना करता हूँ, जो अज्ञान से उत्पन्न सब संदेहों को हरने वाले हैं। फिर सब गुणों की खान संत समाज को प्रेम सहित सुंदर वाणी से प्रणाम करता हूँ। साधु चरित शुभ चरित कपासु, निरश बिसद गुणमय फल जासु। जो सही दुख पर क्षेत्र दुरावा, बंदनीय जहि जग जस पावा। संतों का चरित्र कपास के चरित्र के समान शुभ है, जिसका फल नीरस विशद और गुणमय होता है। कपास की डोरी नीरस होती है, संत चरित्र में भी विषयासक्ति नहीं है, इससे वह भी नीरस है। कपास उज्जवल होता है, संत का हृदय भी अज्ञान और पाप रूपी अंधकार से रहित होता है, इसलिए वह विशद है। और कपास में गुण तंतु होते हैं, इसी प्रकार संत का चरित्र भी सद्गुणों का भंडार होता है, इसलिए वह गुणमय है। जैसे कपास का धागा सुई के लिए किए हुए छेद को अपना तन देकर ढक देता है, अथवा कपास जैसे लोड़े जाने, काते जाने और बुने जाने का कष्ट सहकर भी वस्त्र के रूप में परिणत होकर दूसरों के गोपनीय स्थानों को ढकता है, उसी प्रकार संत स्वयं दुख सहकर दूसरों के छिद्रों दोषों को ढकता है, जिसके कारण उसने जगत में वंदनीय यश प्राप्त किया है। मुदि मंगलमय संत समाजू, जो जग जंगम तीरथ राजू। राम भक्ति जहाँ सुर शरिधारा, सरसई ब्रह्मा विचार प्रचारा। संतों का समाज आनंद और कल्याणमय है, जो जगत में चलता फिरता तीर्थराज प्रयाग है, जहाँ उस संत समाज रूपी प्रयागराज में राम भक्ति रूपी गंगा जी की धारा है और ब्रह्मा विचार का प्रचार सरस्वती जी हैं। विधि निषेधमय कलिमल हरणी, करमि कथा रविनंदनी बरनी। हरि हरि कथा विराजति बेनी, सुनत सकल मुद मंगल देनी। विधि और निषेध, यह करो और यह ना करो रूपी कर्मों की कथा कलयुग के पापों को हरने वाली सूर्यतनया यमुना जी हैं, और भगवान विष्णु और शंकर जी की कथाएं त्रिवेणी रूप से सुशोभित हैं, जो सुनते ही सब आनंद और कल्याणों की देने वाली हैं। बटु विश्वास अचल निज धर्मा, तीरथ राज समाज सुकर्मा। सब ही सुलभ शब दिन सब देशा, सेवत सादर शमन कलेशा। उस संत समाज रूपी प्रयाग में अपने धर्म में जो अटल विश्वास है, वह अक्षय वट है, और शुभ कर्म ही उस तीर्थराज का समाज परिकर है। वह संत समाज रूपी प्रयागराज सब देशों में सब समय सभी को सहज ही में प्राप्त हो सकता है, और आदर पूर्वक सेवन करने से क्लेशों को नष्ट करने वाला है। अकथे अलौकिक तीर्थ राउ, देई सद्य फल प्रगट प्रभाऊ। वह तीर्थराज अलौकिक और अकथनीय है एवं तत्काल फल देने वाला है, उसका प्रभाव प्रत्यक्ष है। सुनि समुझहि जन मुदित मन, मज्जहि अति अनुराग। रामा मज्जहि अति अनुराग, लहि चारि फल अछत राम। तनु साधु समाज प्रयाग सिया रामा, तनु साधु समाज प्रयाग सिया रामा। मंगल भवन अमंगल हारी, द्रवहु दशरथ अजर बिहारी।
कथा राम की होय, हनुमत कथा राम की होय। हनुमत डटे रहो आसन पे, जब तक कथा राम की। तो दोस्तों, ये रामचरितमानस का जो पाठ है यह आज यहीं समाप्त हुआ। आज का पाठ आज 2 दोहे समाप्त हो गए और कल इसी दोहे से हम प्रारंभ करेंगे। कल मैं इतने ही टाइम में पाठ लेकर आऊँगी। मैं पूरी कोशिश करूँगी कि मैं रोज़ आपको 2 दोहे पढ़कर सुनाऊँ और मैं आप वीडियो अपलोड भी करूँगी, तो आप बेल आइकन क्लिक करके रखिएगा जिससे आपको आने वाले वीडियो की नोटिफिकेशन मिल सके और आप भी रामायण का पाठ कर सकें साथ में और सुन भी सकें। तो जो भी गलतियाँ हुई हो तो क्षमा कीजिएगा और वीडियो पसंद आया तो लाइक से सब्सक्राइब कीजिएगा। जय माता दी, हर हर महादेव, जय श्री राम, जय सिया राम, जय श्री हनुमान जी की।